बट मैंने अपने लिए एक बेहतरीन रास्ता चुना और मेरे पास यहाँ पे 2:45 बज गई है। कहीं कहीं रटन विद्या ही काम आती है। आप विश्वास करो कि मैंने हिंदी पे बिंदी नहीं लगाई है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो दिन है वो रोज़ जैसा नहीं है। मतलब आज का दिन मैंने हाफ वेस्ट कर दिया है। मतलब अभी बज रहे 2 और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो मैं नहीं चाहती कि आधा दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, इसका गिल्ट की वजह से मैं पूरा दिन वेस्ट कर दूँ। तो मैंने क्या किया, मैं अभी सोच ही रही थी कि यार आधा दिन तो निकल गया है, तो एक काम करेंगे, कल से ही पढ़ाई करेंगे। बट देन आई डिसाइडेड और मैंने एक बनाई टू डू लिस्ट। और इस टू डू लिस्ट में मैंने वही ऐसी ही चीज़ें लिखी हैं जो आगे बचे समय में कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो कुछ टास्क मैंने लिख दिए। नाउ आई विल ट्राई टू कंप्लीट। और अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि आधा दिन वेस्ट हो गया है तो आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं ट्राई। तो आज के ब्लॉग में बस मैं आपको यही दिखाऊंगी कि मेरी टू डू लिस्ट एंड तक कंप्लीट हो पाती है नहीं या नहीं हो पाती है। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो अब मैं लग जाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करने में। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब मैं वीडियो बना रही थी कि अब मैं पढ़ने जा रही हूँ तब हो रहे थे 2:15 के समथिंग। और उसके बाद मैं अपने पेन ढूंढ रही हूँ, कहीं अपनी मुझे मेरा रजिस्टर नहीं मिल रहा है, कहीं मुझे मेरी किताब नहीं मिल रही है। ये ढूंढ के अब मैं यहाँ पे आई हूँ, बैठी हूँ और टाइम क्या हो रहा है आप लोग विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पे 2:45 बज गई है। पर अब कर ही क्या सकते हैं। तो चलो जितना टाइम बचा है उसमें ट्राई करते कि टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाए। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं। और देखो आप विश्वास करो कि मैंने हिंदी पे बिंदी नहीं लगाई है। तो यस, यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक लेकर, जो कि था जनजाति वाला। और ज्योग्राफी में मेरे कुछ टॉपिक ही बच गए हैं गिने चुने, मतलब एक यातायात वाला और एक जनजाति वाला। तो उसमें से यातायात वाला टॉपिक मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, तो इसलिए मैं जनजाति वाला टॉपिक मैंने सोचा कि आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पता है पहले मैं हर एक टॉपिक के लिए यूट्यूब के ऊपर डिपेंडेंट रहती थी। जो भी मुझे पढ़ना होता था मैं उसकी क्लास ढूंढती थी, उसमें मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था। कौन सी सर बेटर है, फिर आधी क्लास देखी, आधे पे जंप कर जाती थी। तो इस वजह से मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो रहा था। और तो उसके फ़ायदे भी काफ़ी सारे, क्योंकि क्लास में ही सर बता देते कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, वो चीज़ अलग है। बट मैंने अपने लिए एक बेहतरीन रास्ता चुना और मेरे पास जो जो रिसोर्सेज है और मेरे रिसोर्सेज में मुझे जो जो टॉपिक मिलता है वो मैं बुक से ही करना आजकल प्रेफर कर रही हूँ। क्योंकि यार मुझे अब ये सही लगने लगा है। मतलब ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक मैं बुक से ही करती हूँ, लेकिन हाँ जितने टॉपिक मुझे मिल जाते हैं वो यहाँ से कर लेती हूँ, बाकी तो अपना यूट्यूब है ही। और हाँ, ये जनजाति वाला टॉपिक मैंने पहले पढ़ा था बुक से, पर उसके नोट्स मैंने उस टाइम नहीं बनाए थे। तो अभी मैं इसके नोट्स भी बना रही थी और एक बार फिर से उसको पढ़ रही थी। तो 3:15 बजे की समथिंग हम शुरू हुए थे पढ़ने के लिए और अभी हो रहे 4:15 और अपना टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। यहाँ से कहाँ से शुरू किया, तो यहाँ से मैंने शुरू किया था। बहुत कम दिख रहा है लेकिन मैंने इसको लिखा है बुक से और उसके बाद मैंने दिशा से उसके क्वेश्चन भी लगाए। तो ठीक है, सबसे अच्छा काम अब अपन कर लेते हैं, सबसे मज़ेदार काम टिक लगा लेते हैं अपनी टू डू लिस्ट के ऊपर। किस किस को अपनी टू डू लिस्ट पे टास्क के ऊपर टिक लगाने में मज़ा आता है कमेंट में मुझे बताना। तो ये रहा अपना टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया है। तो अब बचते हैं अपने 3 टॉपिक। हिंदी टीचिंग मेथड का रिवीजन करना है, जनगणना वाला टॉपिक पढ़ना है। चलो इन तीनों का तो रिवीजन ही करना है मेनली। सबसे बड़ा टास्क मुझे यही लग रहा था क्योंकि इसके मुझे नोट्स बनाने थे। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेती हूँ 5-10 मिनट का, उसके बाद आई विल बी बैक। तो मैं आ गई हूँ वापस अपनी जगह पर और अभी जो टाइम हो रहा है 4:30 हो गए। तो मैं नीचे गई थी अभी थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं अपना नेक्स्ट टास्क चुन लेती हूँ कि कौन सा अब मुझे कंप्लीट करना है। ये देखो, ये वाली डायरी मेरी रीड प्री के टाइम की है। शुरू होने से पहले मैंने यहाँ पर, कौन कौन ऐसे काम करता है, ये मेरी प्री के टाइम की है। तो इसको मैंने आज ही शुरू किया है, बाकी मैं अपनी बुक में ही लिख ले रही थी। मुझे लगता है हिंदी की टीचिंग मेथड को रिवाइज़ करना चाहिए क्योंकि एक ही टॉपिक करने वाली हूँ मैं उसका रिवीजन। और ये रही उसकी कॉपी। और हाँ, हिंदी की टीचिंग मेथड के जो नोट्स हैं ना वो मैंने बनाए थे रीड प्री के टाइम पे, तो मैं उन्हीं से पढ़ने वाली हूँ।
तो यहाँ पर मैंने अपनी जगह जो थी वो चेंज कर दी, क्योंकि पहले मैं चेयर पर बैठ के पढ़ रही थी तो बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया था और रिवीजन ही करना था, कुछ लिखने वाला काम था नहीं खास। तो इस वजह से मैं सोफ़े पर बैठ गई और आराम से हिंदी की टीचिंग मेथड्स का रिवीजन कर रही थी। और ये भी प्री के टाइम के नोट्स हैं मेरे, तो उसमें मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि आपको पता है कि रटने वाला काम मेंस में नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे अप्लाइड क्वेश्चन ही आते हैं शिक्षण विधियों के। इस वजह से मैं थोड़ा उसको समझ रही थी एंड रियल लाइफ सिचुएशन पर इसको अप्लाई करके देख रही थी कि हाँ मैं जब स्कूल में जाऊँगी तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों के ऊपर अप्लाई करूँगी, और सिनारियो में दिमाग में क्रिएट कर रही थी, तो उसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद हो जाता है ये वाला टास्क भी कंप्लीट और इसी के साथ मैं इसको भी कर देती हूँ टिक। और अब बच जाते हैं मेरे 2 टॉपिक, जिसमें से मैं सोच रही हूँ कौन सा करूँ। फिर आई डिसाइडेड कि जनगणना वाला मैं पहले करूँगी, क्योंकि उसके कंपेयर में मुझे थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो मैं क्या करती हूँ, जो ज़्यादा मुझे टफ़ लगते हैं वो मैं जल्दी करते जाती हूँ। लास्ट में मैं जो इजी टास्क होते हैं वो बचाती हूँ, ताकि पढ़ने का मन भी करे, वरना लास्ट तक आते आते एनर्जी ड्रेन्ड हो जाती है और फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आप लोग भी ये वाली ट्रिक ट्राई कर सकते हो कि स्टार्ट विद हार्डेस्ट टॉपिक एंड एंड विद ईजीएस्ट वन एंड योर फेवरेट वन। मैंने यहाँ पर देखा कि डॉगी बालकनी में आके आराम से सो रहा था, शायद नीचे वाली जाली खुली रह गई होगी, बट फिर मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया और सोने दिया। एंड अब बारी आ गई थी मेरे अगले टास्क की, जो था ज्योग्राफी का जनगणना वाला टॉपिक। ये टॉपिक मुझे इतना मतलब क्या कहूँ मैं आपको, कंफ्यूजिंग लगता है। लगभग मैंने 3 या 4 बार ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ के रखा है, बट फिर भी मुझे कई बार मतलब क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। हर बार पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़ रही हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। इस टॉपिक को याद करने के कई सारे लोग मतलब कोई ट्रिक बताता है, कोई बताता है रट के याद करो, पर यार इस वाले टॉपिक को तो रटना ही पड़ेगा। बाकी को भले समझ ले, पर कहीं रटन विद्या ही काम आती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा यहाँ पर ट्राई कर रही थी कि बार बार बोलूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, बट फिर भी मैं धीरे धीरे इसको कर रही थी। और आधा तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाता है, और आधा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। तो बस मैं यही वाला फॉर्मेट अपनाती हूँ कि पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करती हूँ, एंड उसके बाद भी मुझे 100% तक याद नहीं रहता है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। और ये वाला टॉपिक तो सबसे ही बेकार लगता है मुझे। आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेकार टॉपिक ज्योग्राफी में कौन सा लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा एक और टास्क कंप्लीट, जो कि है जनगणना। तो इसके ऊपर भी अपन टिक लगा देते हैं। हालांकि याद कुछ नहीं हुआ है, पर पढ़ने की जो काम है वो हमने ज़रूर कर लिया है एक। और लास्ट टॉपिक बच रहा है अपना प्रमुख योजनाएं, और टाइम जो भी हो रहा है 5 बज गए लगभग। तो मैं अभी लेने वाली हूँ एक लंबा सा ब्रेक, क्योंकि मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद योजनाएं वाला टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मैं योजनाएं वाला टॉपिक ज़रूर कंप्लीट कर भी लूँगी। और वीडियो में आई डोंट थिंक मैं बता पाऊँगी, क्योंकि पता नहीं ये किस हालत में मैं कंप्लीट करूँगी। हो सकता है रात को बिस्तर में इसको मैं कंप्लीट करूँ, सोते सोते कंप्लीट करूँ, तो इस वजह से आई डोंट थिंक कि ये मैं दिखा पाऊँगी। पर हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये वाला टॉपिक भी मैं कंप्लीट ज़रूर करूँगी। तो एंड हाँ, मैं सोच रही थी कि एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मेरा सिलेबस जान के आप लोगों का क्या ही फ़ायदा होगा। तो मैं अपना भी टाइम वेस्ट करूँगी एंड आप लोगों का भी टाइम वेस्ट करूँगी। पर मैंने आप लोगों को लाइव में बोला था कि मैं करूँगी, पर फिर मैंने सोचा कि फ़ायदा नहीं है इसमें। बट फिर भी कमेंट में मुझे बता देना क्या करना है, मुझे क्या नहीं करूँगी मैं वही जो आप लोग कहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय गाइस।